हेलो दोस्तों, आपका माय एम पॉइंट के एक सेकंड चैनल मैप जीडी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एलसीएम एसएफ के। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए एलसीएम एसएफ के बेस्ट क्वेश्चनों का, यानी हमारे पास सभी क्वेश्चनों का आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा। सभी क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं जो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये आप यह वीडियो देखते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम नज़दीक है, आपके एग्जाम में जो आपका एग्ज़ाम है 2024 में आने वाला है, नोटिफिकेशन भी आ चुक आपका जो है 14 नवंबर को आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी फरवरी मार्च में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है तैयारी बेस्ट करनी है एग्ज़ाम को लेकर। तो आपको यह वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि आपको यहाँ पता चलेगा कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में एलसीएम एसएफ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आपको, यहाँ पर एसएससी जीडी 2023 में एलसीएम एसएफ से हमारे पास जो टोटल 66 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2023 के एग्जाम में। तो हम 66 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर वीडियो में देखेंगे और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको आगे भी एसएससी जीडी संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेगी। तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने अभी तक नहीं किया है। तो आपको मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता चलूँगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो वीडियो कंप्लीट देखनी है और कॉपी पेन लेकर बैठना है। यदि आपने अब से पहले एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रखी है या फिर आपने एग्जाम एसएससी जीडी एग्जाम दिया है, तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने आप निकालना है, फिर मेरे द्वारा बताए गए सोल्यूशन को आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। यदि आपने एसएससी जीडी एग्जाम नहीं दिया, आप पहली बार एसएससी जीडी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें भी बताते चलूँगा जो आपको क्वेश्चन को करने में समझने में हेल्प करेगी। तो हमारे पास यहाँ पर बिना किसी तरीके स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। तो हमारे पास यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में बोला गया है 192 और 480 80 का जो हमारे पास एलसीएम है या फिर लघुत्तम समापवर्त है वो एक्स है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है बोला गया है 192 और 480 का हमारे पास जो लघुत्तम समापवर्त यानी कि लेस है बोल दो या फिर एलसीएम बोल दो, ये हमारे पास है एक्स। तो इसका हमारे पास एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, इन दोनों नंबरों का एलसीएम। तो नंबरों का एलसीएम हमारे पास निकलेगा, हमारे पास आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसको 12 से भाग कर लेते हैं। किससे भाग कर लेते हैं? 12 से। 12 एकम 12 और यहाँ पे बचता हमारे पास 7, 12 छिंग 72, 12 12 चौक 48 हो जाएगा हमारे पास और फिर जीरो की जीरो। उसके बाद फिर हम इसको 8 से भाग कर सकते हैं। 8 दिन 16 और 8 पंजे 40। उसके बाद 2 से कट लेंगे, 2 एकम 2, यहाँ बचा 5 और फिर 5 से भाग कर लेंगे, 5 एकम 5। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा इन सब की मल्टीप्लाई, यानी कि 12 गुना 8 गुना 2 और गुना 5। तो 12 आठे 96 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 960। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। तो हमारे पास जो एलसीएम है, एलसीएम के 100 गुने से 60 अधिक है, यानी कि क्वेश्चन पर पढ़ते हैं 192 और 480 का जो एलसीएम है, जो भी हमारे पास का एलसीएम है वो हमारे पास एक्स के 100 गुने से, ये हमारे पास का वैल्यू एक्स नहीं है भाई, हमने क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग पढ़ा। पहले हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया दी के दो संख्याओं का। तो हमारे पास यहाँ पे जो जो भी इनका एलसीएम है वो हमारे पास एक्स के 100 गुने से 60 अधिक है। तो एक्स के हमारे पास 100 गुने से कितना हमारे पास अधिक है? 60 अधिक है। तो हमारे पास अब निकालते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी। तो सबसे पहले 60 को उधर ले आएंगे, इस 60 को उधर ले आएंगे और ये एक्स गुना 100 इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा उधर आके। घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 900 और यहाँ पे 100 और यहाँ पे एक्स। तो 100 से हमारे पास कट जाएगा 9 बार। तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू हमारे पास जाएगी 9। तो एक्स का मान बताना था, ये हो जाएगा हमारे पास 9। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से विभाजित दो अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो 12 से विभाजित दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 12 आठे 96, क्योंकि फिर 12 निमा 108 वो हो जाएगी 3 अंकों की। और फिर हमारे पास है 8 से विभाजित दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास 8 दूनी 16, क्योंकि 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यही हमारे पास हो जाएगी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 8 से विभाजित जो हमारे पास होगी।
तो हमें फिर हमारे पास है इन दोनों संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, हमारे पास निकालना है एलसीएम। तो हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं का हमारे पास लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि लेस है। तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा। तो हम यहाँ पर भाग कर लेंगे, 16 6 और 16 एकम 16, और फिर 6 से 6 कट जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 16 × 6। तो 16 6 हमारे को जाएगा कितना, 96। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारे पास है 17 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये हमारे हो जाएगी 17 × 102। ये हमारे पास है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और जो हमारे पास 17 से विभाज्य भी है। फिर हमारे पास है 24 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये हमारे हो जाएगी 24 चौका 96, 2 अंकों की 24 से विभाजित सबसे बड़ी संख्या। अब हमें इन दोनों को क्या निकालना है, इन दोनों को हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्त्य। तो हमें इन दोनों को क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य बोल दो, या फिर बोल दो लेस है, या फिर बोल दो एलसीएम। ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो निकालते हैं अपना आंसर यहाँ पे। तो हमारे पास इसका एलसीएम निकालते हैं, क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 दो, 2 × 4 = 8, और 2 × 8 = 16। उसके बाद 3 से भाग करते हैं, 3 × 3 3 से 21, 3 से भाग करते हैं, 3 × 3 3 × 18, और 17 को हम यहाँ पे 17 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद 16 को हम 16 से भाग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इनका, तो 2 × 3 × 17 और गुना हमारे पास 16। तो 2 × 3 = 6, और 16 × 6 = 96, हासिल लगे 9, 16 × 1 = 16, 16 और 9 हमारे पास हो जाएगा 16 9 25। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर आ जाएगा। तो आगे हमारे पास इसकी में मल्टीप्लाई करते हैं 6 की। तो हमारे पास यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन मैच नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन को हमारे पास हम करेंगे, इसको हमारे पास मानेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक ही हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ी ना हो कि यहाँ पे होगा क्वेश्चन में छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हमारे पास 24 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करें, क्योंकि इस प्रकार से तो अपना आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाएगा जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही गलतियाँ कहीं ना कहीं। इसीलिए हम इसको यहाँ पे सही करेंगे करेक्शन के साथ, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन हमने लिया है वहाँ पर क्या पता इसमें क्वेश्चन को लिखने में कहीं ना कहीं गलती हो गई हो। तो उस गलती को हम यहाँ पे आ जाए, इस संख्या को हम छोटी मान कर करते हैं, देखते हैं आंसर हमारे पास मैच कर पाएगा या नहीं, या फिर ऑप्शन ही गलत हो सकते हैं। तो उसको एक बार हम छोटी संख्या मान करते हैं, छोटी संख्या। अगर जो हमारे पास ये छोटी संख्या है तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा। तो हमारे पास छोटी संख्या है, तो हमारे पास ये छोटी संख्या है, तो फिर तो हमारे पास जो है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 से विभाज्य है वो हमारे पास 24 ही होगी। तो हम इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, फिर 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 4 = 12, 17 से भाग करेंगे 1 आएगा, 4 नहीं कटेगा, उसके बाद 4 से ही कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं अभी हमारे पास इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, 3 × 2 × 17 और ×4। तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई इनकी हम, 3 दूनी 6, 6 × 4 = 24, और ×17। फिर हमारे पास है 17 × 4 = 68, हासिल लगे 6 दूनी 34, 34 और 6 हमारे पास 40। तो अब हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या ना होकर यहाँ पे हमारे पास थी छोटी संख्या। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको सही किया। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे बड़ी संख्या जो इसको और इसको पूरा पूरा विभाजित कर सकती हो वे हमारे पास x है। तो जब भी हमारे पास वो संख्या निकालनी हो जो इन दोनों को विभाज्य कर दे, तो हमें यहाँ पे निकालना होगा इन दो संख्याओं का हमारे पास HCF, यानी कि में से निकालना होगा। अब हम सीखते हैं यहाँ पर में से कैसे निकालना है इन दो संख्याओं का। तो में से निकालने की हमारे पास एक डिवाइड मेथड है, एचसीएफ निकालने का वो हमारे पास है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। आइए सीखते हैं।
तो टेबल चलेगा एक बार, उसके बाद यहाँ जीरो बचेगी, हासिल लेंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 8 और यहाँ बचेगा हमारे पास 4। फिर इस नंबर से इस नंबर को भाग करना है। इस नंबर से हमारे पास जो है ऊपर जो नंबर दिया गया इसको भाग करना है। तो यहाँ पर टेबल चल पाएगा 2 टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्या, 3 बार भी चल सकते हैं। 3 0 0, 3 अठे 24, हासिल 2, 3 चौक 12 2, हमारे पास 14। सही बात, चल गया। यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1। अब इस शेष पल से इस नंबर को भाग करना है। अब ये नंबर इस नंबर से 4 टाइम पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 1248 जीरो की जीरो, 1248 जीरो की जीरो, एक पूरा पूरा कंप्लीट कट जाएगा। तो हमारे पास ये जो हमारे पास नंबर है, इन दोनों संख्याओं का हमारे पास हो जाएगा हमारे पास एच सी एफ। और ये हमारे पास एच सी एफ कितना है, एक्स बता रखा है इन्होंने। तो हमारे पास एक्स सी एफ है हमारे पास ये। आंसर निकालना है हमारे पास 121 माइनस एक्स, और एक्स 120 है, तो आंसर आएगा 1। तो 1 इस क्वेश्चन का एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को इससे आसान तरीके से नहीं किया जा सकता है, जो आपने यहाँ पर सीखा। तो मैं आपको जितना बताऊंगा समझाने तौर पर आपको समझाऊंगा भी, और आसान तरीके बताऊंगा क्वेश्चन को करने का। तो आइए समझते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन वही है जो एग्जाम पूछे जा चुके हैं, जैसे जीडी एग्जाम 2022 में और 23 में जो आपको हुआ है, यानी कि 22 एग्जाम जो 23 में हुआ है, वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो हमारे पास यह दो संख्याओं का योग हमारे पास दिया गया है। हम यहाँ पे मान लेंगे, माना संख्या, माना हमारे पास संख्या एक्स और वाई है, इसको हमने यहाँ पे लेट कर लिया। दो संख्या एक्स वाई है, इन दो संख्याओं का योगफल हमारे पास कितना है, 21 है। उसके बाद हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास यहाँ पे ये दे रखे हैं। एलसीएम और एलसीएम तुम्हारे पास 14 है, और एचसीएफ हमारे पास 7 है। एचसीएफ हमारे पास 7 है। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। मगर हमें क्या निकालना है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो संख्या हमारे पास यहाँ पे ये रही, इन्हीं के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है, यानी कि ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, इसका इसका हमारे पास गुणनफल कर लेंगे, इसी गुना यहाँ पे इसी गुना यहाँ पे हो जाएगी, तो वाई प्लस एक्स। और संख्याओं का योगफल हमारे पास 2 है, यहाँ 2 लेंगे। संख्याओं का गुणनफल हमारे पास है 14 गुना 7, 2 एकम 2 सतह 14। तो आंसर आएगा ऊपर 1 और नीचे 7 सती 49, 7 सती 49। और एक बात और भी है, ये हमारे पास योगफल है 21 है, ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम यहाँ पे जो है 21 यहाँ पर लेकर चलेंगे, तब देखते हैं आंसर क्या आएगा। क्योंकि योगफल हमारे पास दो संख्याओं का 21 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पे आएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल 14 गुना 7, 7 दिया 21, तो आंसर आएगा 3 बटे हमारे पास 14, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के वर्ग और 4 के घन और 24 का हमारे पास लघुत्तम समापवर्त्य क्या आएगा। तो 6 का वर्ग तुम्हारे पास 36 आएगा, 4 का घन हमारे पास आएगा 64। आप यहाँ देख सकते हैं 6 का स्क्वायर या फिर वर्ग 6 चिंग 36 आएगा। फिर हमारे पास है 4 का घन, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, ये हमारे पास 64 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 24। इन सब का मुझे यहाँ पे निकालना है क्या, इन सब का निकालना है लैसे। तो लैसे निकालते हैं इन सबको, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 36, 64 और 24, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ 32 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा। उसके बाद यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, यह डिवाइड नहीं होगा, 3 दूनी 6। उसके बाद 3 एकम 3, उसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे, 2 अठे 16, 2 एकम 2। उसके बाद फिर डायरेक्ट 8 से भाग कर लेंगे, 8 एकम 8। तो अब यहाँ पर देखना है आंसर क्या आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का एलसीएम। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, और गुना 8 और कर लेंगे, तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 से 56 57। तो इस क्वेश्चन का 776, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें इससे इससे भाग देने पर 4 और 6 शेषफल बचे। तो वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे क्रम से इसको और इसको भाग देने पर शेषफल ये बचे। तो सबसे पहले हमारे पास शेषफल है पहले घटा लेंगे हम, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। तो 4 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, हमारे पास 69। यहाँ 4 घटाएंगे और यहाँ पर तो हमारे पास 6 है, यहाँ पर तो 6 घटाना होगा, यहाँ पे तो 6 घटाना होगा। तो यहाँ पर 6 घटाएंगे तो हमारे पास जाएगा 90, हमारे पास 2। अब बात हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देख लो जो हमारे पास इन दोनों विभाजित कर दे, या फिर इन दोनों संख्याओं का हमारे पास क्या निकालना, मुझे एचसीएफ निकालना है। क्योंकि एचसीएफ हमारे पास निकालना है तो हमारे पास यहाँ पर वह संख्या आ जाएगी जिससे इसको इसको भाग करने, इसको और इसको भाग करने पर शेषफल लिया जाएगा। तो हमारे पास इनका एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 13, क्योंकि नहीं 23 आएगा, सॉरी हमारे पास आएगा 23, क्योंकि 23 3 69 और 23 चौका 92, और 23 3 69 शेषफल 4 ही आएगा, 23 चौका 92 शेषफल 6 ही आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे संख्या इसको इसको भाग करने पर शेषफल ये आता है। सेम क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास शेषफल घटा लेंगे, यहाँ पर शेषफल 7 आता है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1651। फिर यहाँ पर 2000 हमारे पास जो है 2034 नहीं 38 हमारे पास, यहाँ पर शेषफल 6 आता है, यहाँ पर 6 घटा लेंगे तो 2000 हमारे पास यहाँ पर आएगा 32। तो हमें इसका वो संख्या निकालनी है, तो यहाँ भी हम जैसे क्वेश्चन पीछे किया है ऐसे ही हमारे पास करके हम यहाँ पर निकाल लेंगे हमारे पास इसका एचसीएफ। देखो भाई यहाँ तो हमारे पास छोटी संख्या थी, हमने इजीली बता भी दिया था कि एचसीएफ ही आएगा, मगर यहाँ तो बड़ी संख्या है, इनका एचसीएफ निकालना मुझे इन दो संख्याओं का। तो इन दो संख्याओं का बड़ी बड़ी संख्या है, इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर लगाएंगे हमारे पास डिवाइड मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या करते हैं इसमें हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर देते हैं। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग करेंगे, टेबल एक बार चल पाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा हमारे पास यहाँ पे 8, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3। उसके बाद इस नंबर से इस नंबर को भाग करना है, इस नंबर को जो यहाँ पे नंबर दिया गया है। टेबल चल पाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 बार, एक बार देखते हैं चल पाएगा नहीं, मेरे पास सब नहीं चल पाएगा, 4 बार चलाते हैं, 4 बार देखते हैं चला के। तो हमारे पास 4 एकम 4 आएगा, 4 अठे 32 आएगा, हासिल 3, और 4 दिया 12, 12 और 3 15, 4 बार चल पाएगा, 5 बार ज़्यादा हो जाता है। हासिल लेंगे 11 हो जाएगा, बचे हमारे पास यहाँ 7, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। उसके बाद भाग करते हैं 381 में, तो यहाँ पे 127 से भाग करते हैं 300 हमारे पास 81 में, 3 बार टेबल चल पाएगा और ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे हमारे पास आ जाएगा 127, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ जाएगा 127। तो यह है वो संख्या है जिससे अगर हम यहाँ पे भाग करेंगे, यहाँ भाग करेंगे, शेषफल ये आएंगे, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16 के घन और हमारे पास 48 के वर्ग का हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा। तो 16 के तो घन और हमारे पास 48 के वर्ग, इसका हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा। तो जो बच्चा वर्ग निकल लेगा क्यूब निकल लेगा, तो उस पर तो आंसर ये बहुत टाइम में बहुत ज़्यादा लेट आएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 16 गुना 16 और गुना 16, इसको मुझे निकालना है एचसीएफ, देखते हैं क्या आएगा आंसर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 48 लिख सकते हैं, 48 गुना 48, 48 लिखा जा सकता है 16 तिया 48, और यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 16 तिया 48, 48 48 को बताना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, जो यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे कॉमन है वही हमारे पास हो जाएगा। हमारे पास एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे 16 के तो क्यूब और 48 के वर्ग का एचसीएफ हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 16 16 कॉमन है, 16 16 कॉमन है, तो 16 इंटू 16 हमारे पास जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सबसे आसान तरीका यह है इस क्वेश्चन को करने का, जो हमने यहाँ पर सीख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मैं आपको सभी क्वेश्चनों को करने का आसान तरीका बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे इन दोनों, हमारे पास इन 3 परिमेय संख्याओं को निकालना है एचसीएफ। तो हमारे पास इनका क्या निकालना है, मुझे एचसीएफ निकालना है।
तो बात करते हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो जब भी मुझे यहाँ पे इस प्रकार की संख्या दी जाएगी तो मैं उसका एचसीएफ निकालूँ, कैसे देखते हैं हमारे पास। तो ऐसी संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। अगर जो मैं यहाँ पे इन सभी संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का निकाल लेंगे एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं को निकाल लेंगे हम यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारे पास ऊपर वाली संख्याओं का आ जाएगा 2, क्योंकि 2 से हम तीनों को भाग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इन सब का हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एलसीएम, यहाँ निकालेंगे नीचे का एलसीएम। तो एलसीएम आएगा इनका 105, क्योंकि 105 से 5 से यहाँ भाग कर सकते हैं, कंप्लीट कट जाएगा। ऐसे ही 15 सत्ते 105, 35 दिया हमारे पास 105। तो यो इन तीनों संख्याओं को हो जाएगा एचसीएफ, और हम कह सकते हैं अपना इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास देखो ये क्वेश्चन हो रहा है ऐसे ही सेम टू सेम है। यहाँ पर भी एचसीएफ निकालना था और यहाँ भी एचसीएफ ही निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का हमारे पास क्या लेना होगा, हमारे पास एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का हमारे पास लेना होगा हमारे पास एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा, तो 1 इसको हो जाएगा एचसीएफ। और जो हमारे पास नीचे वाली संख्या है, इसका 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 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा हमारे पास कितना, 40, क्योंकि 20 दूनी 40, 8 पंजे 40 और 10 4 धाम 40। तो ये वो संख्या है सबसे छोटी जो इन सब से कट जाएगी, तो वही हमारे पास है एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को राइट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दो संख्याओं में अनुपात दिया गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका देखेंगे। हमारे पास दो संख्या हमारे पास है, इनमें अनुपात दिया गया है 3 और 5 का, और इनका हमारे पास जो है हमारे पास लघुत्तम समापूर्त है। ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 24। तो संख्या बतानी है कौन कौन सी होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब आपको अनुपात में दी गई संख्या भी गुणा कर देनी है। 5 दिया 15, ये हमारे पास किसके बराबर 240 के। 15 से भाग करेंगे तो 15 एकम 15, 15 छिका 90। तो ये 1 डिजिट की वैल्यू आ जाएगी 19। हमें संख्या निकालनी है, एक संख्या हमारे पास 3 है, तो 19 दिया 57। और यहाँ पे एक बात और भी है, भाग करेंगे 15 एकम 15 आएगा, और 15 छिका यहाँ पर आएगा 90। तो भाग करने पर हमारे पास 16 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 16। तो 16 दिया हमारे पास हो जाएगा कितना 48। और फिर यहाँ पे 16 पंजे 80। तो हमारे पास संख्या हो जाएगी हमारे पास 48 और 80, ऑप्शन नंबर बी, जिस यहाँ पर जिस संख्या की बात यहाँ पे हो रही है। तो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे बड़ी संख्या के सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करें जो हमारे पास इनसे और इनसे को हमारे पास जो है विभाजित करती हो। तो इन दोनों संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो होगी हमारे पास इन दोनों संख्याओं का हमारे पास क्या एचसीएफ। तो जो भी एचसीएफ आएगा वही वह संख्या है सबसे बड़ी जो हमारे पास इनको इनको भाग कर दे। और आपके जानकारी लगा दूं आपको, यहाँ पर जब भी बात होगी एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में बड़ी से बड़ी संख्या की, तो वहाँ तो आपको निकालना है एचसीएफ। और जहाँ बात होगी क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या की, तो वहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास निकाल लेते हैं इनका एचसीएफ संख्याओं का। तो संख्या को हमारे पास सब निकाल सकते हैं, 36 चौका और 36 छिका ये कट जाएगा। उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अब ये आपस में नहीं कट पाएंगे। 36 दूनी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। तो हमारे पास आगे हमारे पास संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो इनके अंकों के बीच का अंतर निकालना है जो आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी बात बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो, एचसीएफ निकाल लो संख्याओं का, और यहाँ पे संख्या के अंक के बीच का अंतर बताना था। तो संख्या ये आई थी, एचसीएफ निकालने के बाद संख्याओं के अंक के बीच का अंतर निकाल देंगे राइट आंसर। तो एचसीएफ में वहाँ तक निकालना होता है जहाँ तक ये संख्या एक ही पार्ट से कट रही है। जहाँ पर ये संख्या एक ही पार्ट से कटना बंद हो जाए, वहाँ पर हमें क्वेश्चन छोड़ देना है। 25 यहाँ पर जो संख्या आएगी ये हमारे पास होगी एचसीएफ इस क्वेश्चन का। देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लेकर चलेंगे आपके एग्जाम के लिए, इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं क्या निकालना है। तो
हमारे पास 2.16 और 2.44 और यहाँ पे 3.36। इन तीनों संख्याओं का मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि में से निकालना है। क्या निकालना है, में से। तो बात करते हैं में से कैसे निकलेगा। हमारे पास इनका आइए समझते हैं। यानी कि एचसीएफ निकालना है, जो यहाँ पर बात हुई है में से की, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, इस बात की हम यहाँ पर पुष्टि करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट को भूल जाएंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, इनके बटे में हमारे पास जब पॉइंट को भूल जाएंगे सबसे पहले तो 216 और फिर 244 और फिर यहाँ पे 300 हमारे पास 36। ये हमारे पास 336 है, मैंने इसको क्या लिख दिया, 336 है हमारे पास, 336। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले इनका निकालना है हमारे पास एचसीएफ। तो यहाँ पे निकालना है एचसीएफ। तो हमारे पास इनका जो एचसीएफ आएगा, ये हमारे पास जाएगा इसका, इन सभी का एचसीएफ हमारे पास 4। और फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद दो दो डिजिट है सब में, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये अपना हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो पहले एचसीएफ निकालना है, जितने अंक के बाद यहाँ पॉइंट दिया, दो अंक के बाद पॉइंट है, तो फिर यहाँ पे 2 अंक के बाद ही पॉइंट हम लगा देंगे 1 2। इस प्रकार से आंसर आ सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है 25 है, पॉइंट 25 है, इसको हम लिख लिए 25/100। ये हमारे पास 2.08, तो उसे लिख लेंगे 208/100, बटे में 2 जीरो आ जाएगी पॉइंट हटा के। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 8.1, पॉइंट हटाकर बटे में आ जाएगा 10। अब ऐसी संख्याओं का क्या निकालना है, मुझे एचसीएफ निकालना है। तो ऐसी संख्या का एचसीएफ कैसे निकलता है, ऊपर दी गई संख्याओं का हमारे पास लेंगे एचसीएफ, तो हमारे पास आएगा 1। नीचे दी गई संख्याओं को हमारे पास लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर आएगा 100, भाग करेंगे तो हमारे पास 0.01 आ जाएगा, 2 अंक का पॉइंट लग जाएगा 1 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, एकदम एक्यूरेट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। इसी प्रकार से इंपोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। आने वाली वीडियो का लिंक आपको टाइम पर मिलेगा। एसएससीजीडी एग्जाम की तैयारी हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो सही वीडियो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या इसको 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 भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल हमारे पास यहाँ पे समान आए। तो ऐसी संख्या जब भी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलिए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को नहीं पता होता है ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को आपस में घटा लेना है। इस प्रकार से पहले ये दो संख्या घटा लेंगे, बड़ी में से छोटी, फिर ये दो संख्या घटा लेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या, उसके बाद फिर ये संख्या घटा लेंगे, इसके बाद बड़ी में से छोटी संख्या। फिर देखते हैं घटा के हमारे पास कितना आएगा। तो यहाँ पर आएगा घटा के हमारे पास 8 और यहाँ पे 8 सॉरी 4। तो यहाँ पर आएगा हटाकर हमारे पास 48, यहाँ पर आएगा 2 और 2 92, यहाँ पर माइनस करके आएगा 0 और हमारे पास यहाँ पर 14। तो अब यहाँ पर देखते हैं ऐसी वो कौन सी संख्या है जिससे हम इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमें अभी इनका यहाँ तक करने के बाद निकालना है एचसीएफ। तो इन सब का एचसीएफ हमारे पास आएगा 4, 4 आ जाएगा। इन सब का एचसीएफ 4 आ जाएगा। एक बार 8 भी देख लेंगे, 8 तो नहीं आ पाएगा, 8 तो नहीं आ पाएगा, 4 आ जाएगा इन सभी संख्याओं का एचसीएफ, जो हमारे पास रहेगा एकदम एक्यूरेट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। तो 4 वह संख्या है जिससे हम इसमें भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे, शेषफल हमारा जो है सेम आएगा। एक बार चाहे दिखा भी देते हैं भाग करके, 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल आएगा 3। उसके बाद यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, शेषफल यहाँ भी क्या आएगा 3। उसके बाद यहाँ पे 4 चौक 16 बचे 2 और 8 4 अठे सॉरी 4 छिंग 24 बचे हमारे पास 3, यहाँ भी शेषफल हमारे पास 3 ही आएगा। तो यही वह संख्या है सबसे बड़ी
जिससे इसको भाग करने पर शेषफल प्रत्येक दशा में सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझ गए होंगे और क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये भी आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास 3 संख्या दी गई है, इनका मुझे क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालने का आसान तरीका समझ लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 3 चौक 12। इसको हम लिख सकते हैं 240 को 10 गुना हमारे पास 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। उसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 10, उसके बाद 16 तिया 48, या फिर हमारे पास 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना है इनका, हमारे पास निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे 10 और 10 10 10 कॉमन है, 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 3 3 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 2, ये हमारे पास जाएगा कॉमन। तो अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, ये हमारे पास जाएगा कॉमन। उसके बाद यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 हमारे पास जाएगा कॉमन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अपना आंसर बता देंगे। राइट आंसर 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और दूनी 48 और गुना 10 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यह वह संख्या है जिससे कि हमारे पास जिसको हम यहाँ पे 120 और 240 और 480 से भाग कर सकते हैं, वही हमारे पास जो होगा इस संख्या इन तीनों संख्या को जाएगा एलसीएम। तो ये वह संख्या हो जाएगी। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे सामने एक बार फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकाल लेंगे। हमारे पास एचसीएफ, तो एचसीएफ नहीं निकल पाए क्योंकि कुछ भी कॉमन तीनों में नहीं आ रहा है, तो वो आएगा 1। नीचे वाली संख्याओं का हमारे पास निकाल लेंगे एलसीएम, जो हमारे पास आ जाएगा कितना 48। तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12 15 और 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 9 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पे निकालनी है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और जो 12 15 25 से भाज्य हो। 12 15 25 से भाज्य हो। तो सबसे पहले 12 15 25 का हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो हमारे पास आएगा यहाँ पर देख लेते हैं कितना आएगा एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का। तो पहले हम यहाँ पे 3 से भाग कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 25 सेम टू सेम। उसके बाद 4 एकम 4, 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। फिर 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और फिर 5 एकम 5। तो इनका हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 4 गुना 5 गुना 5। तो 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25, 25 अठे। तो 4 यहाँ पे 3 है भाई, ये 4 तिया 12 आएगा यहाँ से। यहाँ पाएगा 4 तिया 12। तो 12 गुना हमारे पास करनी है 25। ये हमारे पास जाएगा 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30। तो हमें आगे यहाँ पे क्या निकालना है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हमारे पास पॉसिबल हो सकती है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखते हैं ये संख्या कैसे बन पाएगी। तो हमारे पास इसमें हमें भाग कर देनी है। क्या कर देनी है, भाग कर देनी है। या फिर एक आसान तरीका और हो सकता है हमारे पास यहाँ पे। चलो पहले इसे निकाल दो, इससे जल्दी हो जाएगा। तो हमारे पास भाग करेंगे तो हमारे पास 3 तिया 9, 900 आएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 100, एक जीरो उतार लेंगे, तिया हमारे पास आएगा 900। फिर यहाँ पर पास बचेगा कितना 100। फिर हमारे पास यहाँ पे लास्ट में आने के बाद टेबल चलेगा ज़्यादा बार, तो 4 बार चला लेंगे टेबल। तो 3 चौक 12 यानी कि हमारे पास आएगा कितना 1200। और जो हमारे पास 200 एक्स्ट्रा है
तो 200 यहाँ पे प्लस कर देंगे इस हमारे पास 6 अंक वाली संख्या में। तो हमारे पास 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास 12, 15, 25 से भाज्य होगी। अब इसमें मुझे करना है 9 से भाग, फिर बताना है शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पे 9 से भाग करके देखते हैं, यहाँ पर देख लेंगे इस संख्या को हमें करना है 9 से भाग और शेषफल क्या आएगा ये चेक करते हैं। तो 9 एकम 9, उसके बाद 9 एकम 9, 2 का 2, 9 एकम 9, बचे हमारे पास 3, 9 तिया 27, जीरो की जीरो ताल लेंगे, 9 तिया 27। तो हमारे पास शेषफल बचेगा कितना, 3। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हमने पहले इसको देखो एक बार, पहले एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद हमने 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल ली। लास्ट में अगर टेबल ज़्यादा बार चलाएंगे निकल जाएगी। जितनी बार टेबल ज़्यादा चलेगा, 200 बार टेबल ज़्यादा चला, प्लस कर देंगे, संख्या आ जाएगी। और इसमें मुझे यहाँ पर जो 9 से भाग करने पर शेषफल निकालना था, 9 से भाग करी, शेषफल हमारे पास 3 आ गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, समझते हैं, करते हैं। हमारे पास निम्नलिखित में थे, निम्न में से कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह संख्या इसी से विभाज्य हो जाएगी। तो पहले हमें इन सब का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो 18, 56, 42 का हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इन संख्याओं का, तो एलसीएम हमारे पास आएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 निम 18, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 बटे 16, फिर यहाँ पे सेम टू सेम। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, 28 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, ये नहीं कटेगा, 3 ये भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे हम भाग करेंगे किससे, 7 से, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एक दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से भाग करेंगे, तब तक भाग करेंगे जब तक कि 1 1 ना आ जाए, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। उसके बाद जितनी संख्या ही गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 गुना 7 और 2 दूनी 4, 7 से गुणा करेंगे 18 में, 7 अठी 56, 7 एकम 7, 7 और 5 12, गुना 4, 4 छीन 24, हासिल 2, 4 दूनी 12 और 4 16, हासिल 1, 4 एकम 4 एक 5। तो यह वह संख्या है जो हमारे पास एक इन सबसे विभाज्य हो जाएगी। मगर वो संख्या निकाली जब हम 20 प्लस करें तब वो हमारे पास विभाज्य हो। तो उसमें से 20 कम कर देंगे, तो यहाँ पाएगा 2 524। तो यह वह संख्या जिसमें अगर हम 20 वापस प्लस करेंगे तो यह संख्या बन जाएगी, और फिर यह संख्या इन सबसे विभाज्य होगी। क्योंकि जो हमारे पास एलसीएम होता है, एलसीएम वह संख्या है हमारे पास जिसमें इन इन से भाग करने पर वह संख्या कंप्लीट विभाज्य हो जाती है। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें 524 राइट आंसर। जोड़ने बात थी मगर एलसीएम लेके घटाना है, उस हमारे पास संख्या जो एलसीएम आएगा फिर उसके बाद जो संख्या आएगी वो अपना आंसर हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, सबसे बड़ी संख्या जो इसको विभाजित करती हो एक्स है, एक्स बटे 2 बताना है। तो इसको विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें करना होगा यहाँ पे इन सब का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकालना होगा। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, बड़ी संख्या में हमारे पास यहाँ पे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर लेंगे। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एचसीएफ, इसलिए 2 नंबर से निकाल रहा हूँ मैं एचसीएफ। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर देंगे, तो टेबल चलेगा 2 बार। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 8 और यहाँ 1 और यहाँ पे 4। फिर इस नंबर से भाग करनी है इस नंबर में, तो टेबल चलेगा 2 बार। तो यहाँ पाएगा 836। फिर यहाँ बचेगा हमारे पास 5 और यहाँ बचेगा हमारे पास 6 और यहाँ बचेगा हमारे पास 1। उसके बाद इस नंबर से भाग करनी है हमारे पास इस नंबर में, तो यहाँ पर टेबल चलेगा 2 बार। तो 36 दूनी 16 दूनी 32, गुना करने पे ही आ जाएगा 2 बार। यहाँ बचेगा 8
और यहाँ बचेगा हमारे पास 8। उसके बाद इस नंबर से यहाँ भाग करनी है। पहाड़ा चल पाएगा हमारे पास, एक ही बार पहाड़ा चल पाएगा। तो एक ही बार मतलब हमारे पास 88 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 7। इस नंबर से यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ टेबल एक बार चल पाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। उसके बाद 11 बचेगा, 11 से यहाँ भाग 11 से भाग करेंगे इस नंबर में, 11 से 73, तो ये पूरा कट जाएगा हमारे पास 11 से। तो हम कह सकते हैं 11 हमारे पास वह संख्या है जिससे हम इसको 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 पूरा पूरे विभाजित कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 11 है। एक्स बटे 2 बताना है आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 11 में 2 से भाग कर देनी है। राइट आंसर आ जाएगा 5.5 इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जल्दी करना एग्जाम में, तो इस प्रकार से दमादम अपना भाग करके कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास फाइंड द, हमारे पास निकालना है एलसीएम। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े इस टाइप के उसमें एचसीएफ निकालना था, अब ये बार निकालना है हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या जो दी जाएगी ये वाली, हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम की बात हुई है तो, और नीचे वाली संख्या को मुझे यहाँ पे निकालना है एचसीएफ। तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12, क्योंकि 2 चिंग 12, 4 ते 12, 6 दूनी 12। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा 5, क्योंकि 5 से हम इन तीनों संख्या को भाग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आंसर हमारे पास समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का, और हमारे पास यहाँ पे 110 का एलसीएम बताना है। तो हमारे पास 6 का हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 2 तिया 6, और हम 110 को लिख सकते हैं 11 गुना 2 पंजे 10। तो 2 और 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर आ जाएगा। बची हुई संख्या गुना कर लेंगे, यहाँ पे 3 बचा, 3 से गुना, यहाँ पे 11 की गुना और यहाँ 5 से गुना। तो ये भी एक तरीका है एचसीएफ निकालने का। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, और गुना हमारे पास यहाँ पे 11। तो 330 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती है एचसीएफ। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है दो संख्या है एचसीएफ और एलसीएम, ये रखा है। एक संख्या दे रखी है, तो संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो हमें यहाँ पे मान लेना है माना संख्या एक्स वाई है। माना संख्या हमारे पास है एक्स और वाई। माना संख्या हमारे पास है एक्स और हमारे पास यहाँ पे वाई। तो हमारे पास संख्या एक्स वाई है, इनका मुझे यहाँ पे दे रखा है एलसीएम 192 और एचसीएफ हमारे पास 32। आंसर निकालना है इन दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो हम जानते हैं दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, और इसमें से एक संख्या पता है हमारे पास, ये हमारे पास है 64, दूसरी निकालनी है। एलसीएम हमारे पास 192, एचसीएफ हमारे पास है 32। तो हमारे पास यहाँ पे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 से भाग करेंगे 2 अठे 2 नीम 18, 2 छिंग 12। तो वाई हमारे पास जाएगा 96। तो इनके बीच का अंतर निकालना है, तो ज़्यादा में से कम घटा देंगे, एक्स वाली संख्या कितनी है 64। तो ये हमारे पास घटा के आ जाएगा 2 और 3, 32 हो जाएगा इन दो संख्या के बीच का अंतर जिनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 18 25 सॉरी 18 24 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल निकालना है। तो क्वेश्चन अच्छा है, समझते हैं। सबसे पहले 18 24 25 का हमारे पास निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले इन सभी संख्याओं का। तो 18 24 25 का हमारे पास इससे पाएगा 3 से भाग कर लेंगे, 3 छिंग 18, 3 अठे 24, 25 सेम टू सेम। 3 से भाग कर लेंगे, 3 दूनी 6, 8 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से भाग कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8,
25 नहीं कटेगा, फिर 4 से भाग कर लेंगे, 4 एकम 4, 25 नहीं कटेगा, फिर 25 से भाग कर लेंगे, 25 से ही भाग कर लेंगे। तो हमारे पास इन सबको हमने भाग कर यहाँ संख्या को 1 1 लेकर आए, जो यहाँ पे संख्या आएगी इन सब की गुना करके हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी हमारे पास 36 और गुना 25, तो 25 का 150 हासिल 15, 25 से 75, 75 और 15 हमारे पास हो जाएगा 90। तो 900 हमारे पास हो जाएगा इन सभी संख्याओं का हमारे पास एक एलसीएम। मगर बात हुई यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने की। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे, हमारे पास आएगी ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लाख आ जाएगी। तो मुझे इसमें भाग करके और लास्ट में पहाड़ा ज़्यादा चला के संख्या निकाल लेनी है, जिसमें मैंने पीछे भी कराया था, तो क्वेश्चन सेम ही था। तो पहले पहाड़ा चलेगा यहाँ पे 9 बार, तो एक बार चलेगा पहाड़ा यहाँ पे 900 बार, हमारे पास 9 से कम 900। यहाँ बचेगा हमारे पास 100, संख्या नीचे उतार लेंगे 0, फिर 900 एकम 900, फिर संख्या हमारे पास नीचे उतार लेंगे, इसमें नीचे बचा हमारे पास 1000, ये संख्या नीचे उतार लेंगे 900 एकम 900, मगर यहाँ पे टेबल चलेगा 2 बार। तो 900 दूनी हमारे पास हो जाएगा 900 दूनी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 1800। तो यहाँ पे टेबल कितनी बार ज़्यादा चल रहा है, 18 बार यहाँ पे ज़्यादा चल पा रहा है। तो 800 ज़्यादा चल पा रहा है, तो 800 को मैं इसमें 6 अंक वाली संख्या में प्लस कर देना है 800 को। तो यहाँ पाएगा 008 0 हमारे पास 1। तो यानी कि 10 हमारे पास 1,08,000 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की, जो हमारे पास 18 24 25 से विभाज्य है। मगर बताना क्या था, इनके अंकों का जो बताना था मुझे, तो इनके अंकों का हमारे पास योग बताना था, जो हमारे पास आ जाएगा योगफल इनका हमारे पास 9। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 26। तो हमारे पास यहाँ पे जो 115 तक की जो हमारे पास, सॉरी 110 तक की हमारे पास जो संख्या है, इनका हमारे पास जो है एलसीएम एन है। तो एक प्रथम 110 तक की संख्याओं का हमारे पास जो एलसीएम है वो एन है। तुम बताना 115 तक की संख्याओं का हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन करने का हमारे पास आसान तरीका समझते हैं। पहले ये देखेंगे हमारे पास कि 110 से 115 के बीच में हमारे पास अभाज्य संख्या कौन सी आएगी। तो वो आएगी हमारे पास 100 हमारे पास 13। तो वो हमारे पास आएगी 110 और 115 के बीच में अभाज्य संख्या। इसी गुना बस हमारे पास इसमें कर देंगे एन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका था, जो हमने यहाँ पे समझ लिया। इनके बीच में जितनी अभाज्य संख्या आएगी उसकी बस गुना कर देनी है इस एन में, आंसर आ जाएगा। तो एक नया क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए पूछा गया है, आगे और किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास सामने है, हमारे पास 12 का और 16 का बताना है एचसीएफ। तो हमारे पास इनका जो हमारे पास है एचसीएफ, ये तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 4, और मुझे इन्हीं का बताना है एलसीएम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। इन दोनों का योगफल बताना है, तो हमारे पास योगफल आ जाएगा हमारे पास इनका कितना, 52। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास ज्ञात करनी है, जिसमें हमारे पास जिससे इसको भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आए। तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन करते हैं, दो संख्या लेंगे, इनको आपस में घटा लेंगे। तो हमारे पास घटाने पर यहाँ पर आएगा हमारे पास यहाँ पर 46। उसके बाद ये दो संख्या लेंगे, इनको आपस में घटा लेंगे। तो घटाने पर हमारे पास आएगा यहाँ पे हमारे पास 98। फिर ये दो संख्या लेंगे, इनको आपस में घटाएंगे। तो हमारे पास घटाने पर यहाँ पर आएगा हमारे पास यहाँ पर 90, सॉरी यहाँ पर बचता है 134। तो ये सब हमारे पास संख्या हो जाएगी घटाने के बाद। फिर हमें इन सब का करना क्या है, इनका निकालना है एचसीएफ। तो हमारे पास इन सब का एचसीएफ हम निकालते हैं, तो हमारे पास इन सब का एचसीएफ हमारे पास आएगा 2।
तो इन सब का इससे आएगा 2। तो 2 हमारे पास हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको भाग करने पर समान शेषफल आएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो हमारे पास होगा, आपका राइट आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को जैसे मैंने पीछे आपको कराया है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दो क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको कर लेना है, इसी प्रकार से हो जाएगा जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ये 28 कराया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं ऐसे, और ये 6 बजे एक बिंदु से हमारे पास जो है ये 6 बजे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और ये एक चक्कर में क्रम से 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड पार करते हैं। यानी कि जो पहला व्यक्ति है वो अपना एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक आने में ये लेता है 12 सेकंड। दूसरा व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ तक लेता है हमारे पास 15 सेकंड, और तीसरा व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आने में ये लेता है 24 सेकंड। तो क्वेश्चन ये है कि वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर किस समय एक साथ मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले इनका निकाल लेंगे एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम निकालना है 24 का, और हमारे पास 12 का, और हमारे पास 15 का। तो हमारे पास इन सब का जो हमारे पास एलसीएम आएगा, ये हमारे पास जाएगा 360। अब ये 360 हमारे पास क्या आएगा, सेकंड आएगा, 360 सेकंड। अब 360 सेकंड को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका जो एलसीएम है 160 नहीं हमारे पास वही आएगा 100, हमारे पास 120। कितना आएगा, 120 एलसीएम आएगा भाई, और 120 सेकंड आएगा ये। 120 सेकंड को हम लिख सकते हैं कितना, हमारे पास यहाँ पे 6 मिनट। तो ये आपस में कब मिलेंगे, 6 बजकर 2 मिनट पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मिलने वाला क्वेश्चन वृत्ताकार भाग, हमारे पास पथ पर दौड़ते हुए व्यक्ति अलग अलग समय में अपने एक चक्कर पूरा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आए पहले उनका जो समय कह दिया गया उनके एलसीएम निकाल के अपना आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, दो संख्या है, ये रही और ये रही, दो संख्या है, इनका हमारे पास एचसीएफ ये रहा, एलसीएम बताना है। तो दो संख्याओं का हम जानते हैं गुणनफल बराबर हमारे पास एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो 12 दूनी या फिर 24 ही कम 24, 0 की 0। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45 और 60, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, दो संख्याओं का हमारे पास यहाँ पे योगफल ये रहा, दो संख्या हमारे पास है एक्स वाई, इनका हमारे पास योगफल है 40, और हमारे पास एलसीएम और कितना हमारे पास है, एलसीएम हमारे पास है 168, और एचसीएफ हमारे पास है, हमारे पास कितना, एचसीएफ हमारे पास है, हमारे पास 28। तो बताना है उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर जो है आपको भाग कर लेनी है एलसीएम को एचसीएफ से। तो एलसीएम कितना हमारे पास है, यहाँ पे 168 है, किससे भाग कर लेंगे, 28 से भाग कर लेंगे। तो 28 से भाग होगा तो हमारे पास ये कितनी बार कटेगा, हमारे पास यहाँ पे 6 बार। अब आपको 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनमें हमारे पास कुछ भी कॉमन ना आए। तो ये टुकड़े हो सकते हैं इसके, हमारे पास 2 तिया 6 गुना करने पर 3 आएगा, इसमें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और योगफल हमारे पास दे रखा है 140। 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 डिजिट की वैल्यू आएगी, हमारे पास 5 से भाग करेंगे तो 5 ही कम, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, और इनके बीच का हमारे पास कितना अंतर है, 1, और यहाँ पे कितना है, 1। तो एक डिजिट का मान हमारे पास जाएगा 28, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर ये पूछा जाए कि संख्या क्या होगी, तो फिर 28 दूनी हमारे पास 56, 28 दिया हमारे पास हो जाएगा 84। तो संख्या हमारे पास ये हो जाएगी, और जो संख्या पूछा जाए तो। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हमारे पास दो अलग अलग क्रॉसिंग, हमारे पास ट्रैफिक लाइट इतने इतने सेकंड बाद बदलती है। तो हमारे पास ये टाइम हमारे पास इस टाइम पर भी एक साथ बदलती है।
तो पता लगाना है अगली बार एक साथ कब बदलेगी एक साथ। तो पहले हमारे पास इनका निकाल लेंगे। हमारे पास यहाँ पे एलसीएम, तो हमारे पास सन का निकाल लेंगे पहले यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, 2 से भाग करेंगे यहाँ पाएगा 27, 2 से भाग करेंगे यहाँ पाएगा 38। उसके बाद यहाँ पे 27 हमारे पास जो है 27 से काट लेंगे। उसके बाद 38 को हमारे पास 38 से भाग कर लेंगे। तो 38 दूनी 76 और गुना 27, ये हमारे पास जाएगा इसका हमारे पास एलसीएम, और ये हमारे पाएगा सेकंड में। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनकी हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पाएगा 7 छिंग 42 बचे 4, 7 से 49 और 4 53। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 152, 2 5 10 और ये, तो हमारे पास गुना करने पा जाएगा 2052 सेकेंड। मगर यहाँ तो हमें प्राइम बताना है, तो पहले से मैं इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। 60 से भाग करेंगे तो 60 6 18, यहाँ बचा 25 बचे 2, 6 चौक 24, 6 चौक 24, कितना बचा 12। इस 12 को हमारे पास जो है 12 हमारे पास मिनट आएगा, तो ये 12 हमारे पास आएगा सेकंड। तो इतना मिनट और इतनी सेकंड, तो 12 तो हमारे 34 तो हमारे पास मिनट है और 12 हमारे पास सेकंड है। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 10 बजकर हमारे पास 49 मिनट और 12 सेकंड पर एक साथ जो है बजेगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पर वन, हाँ तो सही करा हमने। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 36 और 45 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 1000 में से घटाया जाए तो परिणाम क्या आएगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं जो इससे और इससे विभाज्य है। तो पहले हमारे पास इन सब का निकाल लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, फिर 4 एकम 4 और फिर यहाँ पे 5 एकम 5। तो यहाँ पे इनका हमारे पास जो एलसीएम है ये हमारे पास जाएगा 5 चौक 20, 20 निमा 180। तो ये 180 तुम्हारे पास आ गया एलसीएम। मगर निकालना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हमारे पास होती है 9999। तो इसमें भाग कर लेंगे 180 से। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 18 पंजे 90, यहाँ बचा ये। उसके बाद 18 पंजे 90, यहाँ बचा 99। अब इस 99 को यहाँ से घटा देंगे तो हमारे पास संख्या निकल के आ जाएगी, 4 अंकों की संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी जो हमारे पास इस पर ये बचा है। यहाँ बचेगा 4 0 और ये। तो ये है हमारे पास जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब मुझे हमारे पास इसको मुझे 1000 में से घटाना है, तो 10,000 में से घटाना है। तो फिर देखते हैं अपना क्या आंसर आएगा। यहाँ हमारे पास हासिल लेंगे 10 में मतलब 4 गए 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचे हमारे पास 9 0 0। तो यहाँ पे 96 इस क्वेश्चन का 96 आ रहा है, परंतु अच्छा यहाँ पे गलत हो गया। देखो भाई यहाँ पे गलत हुआ है, कहाँ पे गलत हुआ है देखते हैं इसमें। सारी गलती हो गई, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास आएगा घटा के 9 का 9 आएगा और ये 9 का 9। अब सही है। तो घटा के हमारे पास 99 आ जाएगा, इसको हमारे पास यहाँ से घटा देंगे। इसके बाद हमारे पास संख्या आ जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो हमारे पास 36 45 विभाज्य है। इसको मुझे 1000 में से घटाना है, फिर अपना आंसर यहाँ पे हम मैच कर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 0 0 और यहाँ पे 1। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम एक्यूरेट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है दो संख्याओं का योगफल हमारे पास दिया गया है। एक्स और वाई मान लेते हैं दो संख्या, इनका योगफल एक्स हमारे पास है 60 और इन संख्याओं का हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ भी दिया गया है। जो हमारे पास है एचसीएफ 5 है और एलसीएम हमारे पास 175 है। बताना है इन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैं तो क्वेश्चन आपको पीछे भी करा चुका हूँ।
इस मतलब है एक्स वाई को हमारे पास एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई। तो हमें इन ये आंसर निकालना है बस। तो ये हमारे पास कैसे निकलेगा, मैंने बताया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। और योगफल हमारे पास 60 है, गुणनफल हमारे पास 75। इसे 75 गुना 5 आ जाएगा, 5 से भाग करें 12। उसके बाद यहाँ पे 12/175। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो इससे 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 पूर्णतः विभाज्य हो। तो वो हमारे पास हो जाएगी कितनी, 120। 8 से भाग करें कट जाएगी, 24 से भाग करें कट जाएगी, 30 से भाग करें कट जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 5 घंटे हमारे पास है। सबसे पहले इनका हमारे पास एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम को हमारे पास फिर यहाँ पर जो है सेकंड में आएगा, 60 से भाग करके मिनट बदल लेंगे और फिर यहाँ पे 9 बजे का हमारे पास जो है इसमें जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इन सब का हमारे पास निकालना क्या है, हमें एलसीएम निकालना है 12, 18, 24, 36 और 45 का। यहाँ पर हम बात करें इनके हमारे पास एलसीएम की, तो इनका हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर हम समझते हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा इनका 12 का और 18 का और 24 का और 36 का और 45 का एलसीएम, ये हमारे पास जाएगा 360 सेकेंड। 60 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6 मिनट, यानी कि 9 बजकर 6 मिनट पर ये एक साथ बजेगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आसान से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपको 2-3 करा चुका हूँ, पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पीछे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 कराया है। तो आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन समझने हैं और आपको जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं करना आता है तो आपको उस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना है एग्जाम से पहले पहले। तो हमारे पास यहाँ बताना है दो संख्याओं का गुणनफल बताना है जबकि उनका हमारे पास एलसीएम 5 है और एचसीएफ 40 है। तो हम जानते हैं दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम तो हमारे पास 40 है, एचसीएफ हमारे पास 8 है, गुना करके आंसर आ जाएगा राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससीडी एग्जाम 2023 में। तो फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, आसान फॉर्मूला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, यानी कि जो हमारे पास एलसीएम है ये हमारे पास 15 टाइम्स गुना है किसका, एचसीएफ का। जबकि हमारे पास यहाँ पे द सम ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ इज 112, यानी कि हमारे पास एलसीएम प्लस के एचसीएफ का जो हमारे पास योगफल है वो हमारे पास 112 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 49, यानी कि इसमें तो हमारे पास दो संख्या हो गई जो हमारे पास ये एचसीएफ है, उनमें से एक संख्या हमारे पास है 49। देन द अदर नंबर जो हमारे पास सेकंड नंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पे बतानी हमारे पास है। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इस 15 को हमारे पास कैसे लिख सकते हैं, इस 15 को हम यहाँ पे 7 3 5 15 इस संख्या को लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 5 दिया 15। तो 5 दिया 15 इस संख्या को लिखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो हमारे पास पहली संख्या है ये संख्या ना तो 5 से डिवाइड हो पा रही और ना ही 3 से डिवाइड हो पा रही। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेकंड नंबर हमारे पास यही है, सेकंड नंबर यही है राइट आंसर। अगर जो हमारे पास ये नंबर सपोज करो ये नंबर होता है 40, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो पा रहा है, 5 8 40, 8 आ गया, 8 की गुना यहाँ कर दें फिर आता अपना राइट आंसर 24। मगर ये नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा था ना 5 से ना 3 से, इसलिए इसका आंसर 15 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेट आंसर। तो इस क्वेश्चन को इससे आसान तरीके से करना, यानी कि इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को करने का। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 24 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करो। 24 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करो जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित
कर दे। तो यानी कि हमें इनका निकालना है, जो इसको और इसको विभाजित करती हो, तो वो संख्या होगी इनका एचसीएफ। तो 28 का वर्ग 28 × 28, इनका हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। तो वो संख्या हमारे पास इसको भाग करने पर जो हमारे पास परिणाम आएगा वो हमारे पास आएगा कितना, 40 सॉरी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 और 40 का एलसीएम एक्स है। तो 32 और 40 का हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास आएगा, क्या बोलते हैं उसको, एस, हमारे पास यहाँ पे एलसीएम तो एक्स है। तो इन दोनों का हमारे पास जो एलसीएम आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 8 पंजे 40 और ये 8 चौक 32, 8 तो कॉमन और 5 चौक 20। तो ये हमारे पास हो जाएगा 160। हमारे पास 32 और 40 का हमारे पास एलसीएम जो हमारे पास एक्स है, एलसीएम जो हमारे पास है एक्स के वर्ग से। भाई ये एक्स में बार बार लिख रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ता हूँ, आपको भी गलती नहीं करनी है। तो ये हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए हमेशा। ये जो हमारे पास है एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास है 160। तो जो हमारे पास एलसीएम है वो हमारे पास जो भी है 160, ये एक्स के वर्ग से 9 कम है। तो ये एक्स के वर्ग से ये हमारे पास कितना कम है, 9 कम है। माइनस का आधा का प्लस हो जाएगा 160, प्लस करेंगे तो हमारे पास 169, और 169 हमारे पास 13 का स्क्वायर है। इस स्क्वायर तक स्क्वायर कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13, और धनात्मक मान लेना है, निगेटिव भी आ सकती है ये। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। और वो जो हमारे पास 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है, वो हमारे पास 36 से और 48 से विभाज्य है। तो भाई इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट 36 का, और फिर यहाँ पे 48 का हमारे पास निकाल लेंगे। सबसे पहले एलसीएम 2 से भाग करेंगे 18 आएगा, 2 से भाग करेंगे 24 आएगा, 6 तिया 18, 6 चौक 24, उसके बाद 3 एकम 3, और फिर यहाँ पे 4 एकम 4। तो एलसीएम हमारे पास आएगा ना, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, और 36 चौका हमारे पास 144। तो पहले निकालते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास 144 से विभाज्य है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी हमारे पास ये 144 से भाग करना है। तो हमारे पास पता चल पाएगा इस पर हमारे पास 8 बार, 9 बार तो नहीं चल पाएगा, 8 बार चल पाएगा। तो हमारे पास तो यहाँ पर 114 अट्ठे हमारे पास हो जाएगा 900 हमारे पास 12। उसके बाद यहाँ बचेगा हमारे पास 7, यहाँ पे 8, और फिर यहाँ पे 9। फिर हमारे पास टेबल चढ़ पाएगा हमारे पास यहाँ पे 7 बार, क्योंकि 8 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 7 बार पहाड़ा चलाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे चल पाएगा हमारे पास यहाँ पे 798 बार, यहाँ बचेगा 1। उसके बाद यहाँ पर बचता है हमारे पास 81। तो हमारे पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। तो ये हमारे पास आएगी 999 में से हम 81 घटा देंगे, तो हमारे पास ये बचेगा हमारे पास 8, यहाँ 1 और ये। अब निकालते हैं छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 4 अंकों की हमारे पास होगी 1000। इसमें भाग करते हैं हमारे पास इस नंबर से। तो यहाँ भाग करने के लिए हम यहाँ पे टेबल चला लेंगे इस पर 9 बार। तो 9 चौक 36, हासिल 3, 9 एकम 9, 3 12 का 2 का हासिल 1, 9 एकम 9 1 10। तो ये 26 एक्स्ट्रा हुई है। तो हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। टेबल में कम चलाऊंगा तो फिर तो ये आएगा, और ये तो 3 अंकों की है, 4 अंकों की होगी। तो ये हमारे पास होगी 4 अंक की संख्या। और हमें क्या निकालना है, इनके बीच का अंतर निकालना है। तो बड़ी संख्या तो ये है बड़े वाली, छोटी घटा देंगे इसमें से। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा हमारे पास 8। तो 8892, 8892 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहले छोटी निकाली संख्या फिर बड़ी निकालनी है, इन्हीं के बीच का अंतर निकालना है, राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इन सब का मुझे यहाँ पे निकालना है वह सबसे छोटी संख्या जो हमारे पास इन सब से विभाज्य हो जाए। तो इसके लिए मैं करना क्या होगा, 8 का, 16 का, 20 का,
32 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये हमारे पास जाएगा इन सब का एलसीएम 160। ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है, इन सब का निकालना है एचसीएफ। तो कैसे निकल लेंगे, हमारे पास बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करके आंसर क्या आता है। तो टेबल एक बार चल पाएगा, यहाँ बचा 0, हाथ से लेंगे 12, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 1। इस नंबर से यहाँ भाग करते हैं, इस नंबर से यहाँ भाग करते हैं तो हमारे पास आएगा कितना, 85। तो इससे यहाँ भाग करेंगे तो हमारे पास कितनी बार कट जाएगा, ये हमारे पास कट जाएगा 5 बार। 17 × 5 = 85। तो इस यहाँ से कट जाएगा 5 बार इससे, मगर ये ऑप्शन हमारे पास दिया नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इसी का ही मल्टीपल होगा। तो इसका मल्टीपल हमारे पास हो सकता है, यहाँ पर हमें मैच करना है। तो इसका मल्टीपल हो जाएगा हमारे पास 34, क्योंकि 34 × 5 = 170 ही आएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, इन सब के तो हमारे पास निकालने एलसीएम और इनका मुझे निकालना एचसीएफ से भाग करना है, आंसर बताना है क्या आएगा। तो पहले हमारे पास 35 का और 42 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमारे पास इनका जो हमारे पास एलसीएम आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 210। तो इन सब का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 210। फिर निकालना है 32 40 का हमारे पास एचसीएफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो मुझे इनके एलसीएम में एचसीएफ से भाग करके आंसर बताना है। तो 210 में भाग करनी है 8 से, तो भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, बचे हमारे पास 5, फिर 8 छिंग 48, 26 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 छिंग 48 बचे 2, पॉइंट लगा 0। 8 दूनी हमारे पास 16, ओके। 8 दूनी 16, दोबारा देख लेंगे। 8 दूनी 16 बचे 5, 8 छिंग 48 बचे 2, पॉइंट लगा 0। 8 दूनी 16, ये आएगा लगभग 26.25। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास सामने क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको 2-3 करा चुका हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, 100 हमारे पास यहाँ पे इन दोनों संख्या को लेकर हमें यहाँ पे जो है 73 घटा देंगे। तो 73 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4। उसके बाद इन दो संख्या को लेना है, इनको हम घटा देंगे तो यहाँ 0 और यहाँ बचेगा 7। उसके बाद इन दो संख्या को घटा देना है, तो 185 माइनस 73, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 और यहाँ पे 11। फिर हमें इन सब का क्या निकाल लेना है, एस एफ निकाल लेना है। तो वह सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी जो हमारे पास 73, 15 और 185 से विभाज्य है। तो यहाँ पर इन सब का जो हमारे पास एस एफ आएगा, ये हमारे पास आएगा 14। 14 × 42 69 और 6 का 112, 112। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है दो संख्या का गुणनफल दे रखा है और उनका एचसीएफ हमारे पास ये है। तो हमारे पास जो है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर जो हमारे पास है महत्तम समापवर्ती के बराबर है, तो हमारे पास जो है छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ हमारे पास दे रखा है कितना, ये हमारे पास दे रखा है कितना, 450। तो जीरो तो हमारे पास जीरो कट जाएगी, 5 9 पंजे 45, 9 से भाग करते हैं 9 से 63, 9 पंजे 45, 5 से भाग करते हैं 15। तो एस सिर्फ हमारे पास जाएगा 15। और जो हमारे पास 15 है, ये हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे 15 है, ये हमारे पास बराबर है संख्याओं के बीच का अंतर। संख्याओं के बीच का अंतर के बराबर हमारे पास है 15। तो हमारे पास यहाँ पे छोटी संख्या y बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम एचसीएफ को एलसीएम से भाग करेंगे, सॉरी एलसीएम को एचसीएफ से भाग करेंगे। तो हमारे पास आएगा 5 से भाग करने पर 15 तिया 45, 30 के ऐसे टुकड़े करें कुछ भी कॉमन ना आए। तो 5 छंग 30, इनके बीच का अंतर एक ही है, तो एक बराबर किसके,
15 के, छोटी संख्या y है, यहाँ छोटी संख्या 5 है, 5 से गुना कर दें, 15 पंजे 75। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ बराबर था संख्या के बीच के अंतर के। फिर हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम को इससे भाग करेंगे, फिर यहाँ पे 30 आएगा, इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिससे कि अंतर, जिससे कि हमारे पास कुछ भी कॉमन ना आए, और यहाँ पे अंतर 1 का है, 1 बराबर संख्या में अंतर 15 के है, तो छोटी संख्या बतानी है 5, 5 डिजिट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का हमारे पास एचसीएफ पता है और एलसीएम पता है, उनमें से एक संख्या पता है, दूसरी बतानी है। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए। एक संख्या हमारे पास 180 है, दूसरी नहीं पता है। एलसीएम पता है हमारे पास 2400 है, एचसीएफ पता है 24 है। तो अब देखते हैं सेकंड संख्या क्या आएगी। तो जीरो से हमारे पास जीरो कट जाएगी, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 अठे 24, 8 चौक 32, जीरो की जीरो। तो हमारे पास सेकंड संख्या है वो हमारे पास आएगी 320, राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है, आसान सा फॉर्मूला है, आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर 3, 12, 24, 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले 3, 12, 24, 36 का हमें यहाँ पे क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 72। उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हमारे हमारे पास 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। 72 से भाग करते हैं, 72 एकम 72, बचे हमारे पास 7, यहाँ पे 2, और फिर 72 तिया चला लेंगे पड़े यहाँ पे। तो 72 तिया हमारे पास हो जाएगा 216, यहाँ बचेंगे 3, यहाँ बचेगा हमारे पास 6। तो बचा हुआ शेषफल संख्या में से घटा देंगे, तो हमारे पास वह संख्या आ जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो हमारे पास इन सबसे विभाज्य है। तो राइट आंसर की बात करें तो 936 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 936 राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या बतानी है जो हमारे पास इससे विभाज्य हो। तो कुल मिला के हमें इन सभी संख्याओं क्या निकाल लेना है, हमें निकाल लेना है इन सभी संख्याओं का हमारे पास एलसीएम, क्योंकि संख्या निकालनी है इन सबसे विभाज्य होने वाली। तो इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास जाएगा 540, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो आप आसानी से निकाल सकते हैं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास ये भी क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से हमारे पास है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारे पास 7 है, दूसरी तो नहीं पता है, जबकि हमारे पास इनका एलसीएम 84 है, एचसीएफ इनका 7 है, 7 हमारे पास 7 कट जाएगा, तो सेकंड संख्या हमारे पास जाएगी 84, सेकंड संख्या हमारे पास जाएगी 84। संख्याओं के बीच का अंतर बताना है, तो पहली संख्या तो हमारे पास 84 है, सेकंड संख्या हमारे पास 7 थी, तो 84 में से 7 घटा देंगे, तो हमारे पास 77 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, एल एचसीएफ गुना हमारे पास एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो 6 से भाग करेंगे, 6 निमा 54, 9 तिया 27, बचे 3, 9 तिया 27, बचे 5, 9 छिका 54। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड संख्या 336, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब रिपीट मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ। दो संख्या को हमारे पास अनुपात दिया है, दो संख्याओं में अनुपात, एलसीएम दिया है हमारे पास, ये रहा, संख्या बतानी है। तो जब भी से क्वेश्चन आए पहले गुणा कर लेंगे किसकी, 9 पंजे 45 बराबर एलसीएम के, भाग करेंगे हमारे पास 9 आएगा, संख्या बतानी है 9 पंजे 45, 9 नम 81। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। आसान तो क्वेश्चन है, कर लिया हमने। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्वेश्चन तो बार बार आया हुआ है, आपको करना आना चाहिए, एचसीएफ बताना है। यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को लेंगे एचसीएफ, जो यहाँ पर आएगा 1, नीचे वाली संख्याओं का लेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या, एलसीएम। तो ये हमारे पास आ जाएगा
तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 सत्ते 84, 84 दिया हमारे पास हो जाएगा 212। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना, तो एल एचसीएफ आ जाएगा, में से आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर वो हमारे पास में वो इस प्रोडक्ट इज हमारे पास कितना 323, यानी कि हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम टू हमारे पास यहाँ पे टू को प्राइम नंबर और उन हमारे पास टू को प्राइम नंबर का जो हमारे पास प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है या फिर गुणनफल है वो हमारे पास 323 है। तो ध्यान रखें हमारे पास को प्राइम नंबर यानी कि हमारे पास यहाँ पे है से अभाज्य संख्या, से भाज्य संख्या, से अभाज्य संख्या। तो हमारे पास ध्यान रखना, मान लो हमारे पास दो से अभाज्य संख्या एक्स और वाई है, तो जो हमारे पास इनका गुणनफल होगा ये बराबर होगा एलसीएम के। तो वही बात है कि जो गुणनफल है वही हमारे पास हो जाएगा इनका एलसीएम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दो हमारे पास को प्राइम नंबर का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ के। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे सामने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास 30, 36 और 40 के एलसीएम को, तो पहले 30, 36, 40 का जो हमारे पास एलसीएम आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 360। इसको हमारे पास 10 से भाग करते हैं, कितना होता है 36। तो परिणाम जो हमारे पास है एक्स का वर्ग है, तो ये परिणाम है ये जो हमारे पास है एक्स का वर्ग है। तो ये हमारे पास किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो बताना है एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान हमारे पास हो जाएगा +-6। तो प्लस वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास सामने है, सबसे बड़ी संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, जो हमारे पास 288 और 200 432 को पूर्ण विभाजित कर सकती हो। तो वो संख्या निकालनी जो हमारे पास इसको इसको विभाजित कर सकती हो। तो हमारे पास कैसे करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा लेंगे यहाँ पे। तो टेबल चलेगा एक बार, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 4, यहाँ बचेगा हमारे पास 4 और यहाँ 1। फिर इस नंबर से इसको कंप्लीट भाग हो जाएगा 2 बार। तो हम कह सकते हैं यह वह संख्या है जो हमारे पास सबसे बड़ी भी है और इन दोनों को भाग कर देगी। तो बताना है इस संख्या के अंकों का योग, तो इस संख्या के अंकों का योग हमारे पास आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस प्रकार में करा चुका हूँ, एक बार और देख लो। ये हमारे पास 3 संख्या है, इनका हमारे पास एलसीएम है। तो संख्याओं का गुणनफल 5 चौक 20, 20 छिका 120, नहीं 5 चौक 20, 20 छिका 120। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका, नहीं पहले यहाँ पे जो तो दो संख्या को लिया था, जो मैंने पीछे बताया था आपको, वो फॉर्मूला दो संख्या को लिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 संख्या दिया है, तो पहले इनका ही एलसीएम निकाल लेंगे। इनका ही क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमारे पास इनका जो एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, उसके बाद फिर यहाँ पे 5 एकम 5 और फिर यहाँ पे 3 एकम 3। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो है इनका जो एलसीएम आएगा, क्या आएगा, एलसीएम ये हमारे पास आएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। तो ये एलसीएम आएगा 2 दूनी 4 और हमारे पास 4 पंजे 20। ये तो एलसीएम जो मैंने बताया था वो आ रहा है, तो कोई बात नहीं, तो हमारे पास गुना करने पर आ जाएगा एलसीएम दोनों का। क्या आ जाएगा, गुना करने पर ही एलसीएम आ जाएगा। तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। तो देखते हैं फिर आंसर हमारे पास क्या आएगा इस क्वेश्चन का। तो इन सब का हमारे पास जो है गुना करने पर हमारे पास जाएगा कितना, हमारे पास इन सब का जो हमारे पास एलसीएम आएगा तो वो हमारे पास आएगा कितना यहाँ पे 60, क्योंकि 60 वह संख्या होगी जिसको हम यहाँ पे इन सब से भाग कर सकते हैं और फिर 60 से यहाँ पे हम
हमारे पास यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे भाग कर लेंगे, तो इन सब का एलसीएम हमारे पास 60 आ जाएगा। तो 60 से यहाँ भाग करते हैं, 3 आएगा, तो 1 डिजिट 3 आ जाएगा। अब ये जो 1 डिजिट आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इस संख्या का एचसीएफ। संख्या निकालनी हो, 20 दिया, सॉरी 4 दिया 12, संख्या निकालनी हो, 4 दिया 12, 5 दिया 15, 6 दिया 18। संख्या निकालने हमारे पास संख्या भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से, इस संख्या में गुना करके। तीन सब का एलसीएम 60 है, 60 से यहाँ भाग करके एचसीएफ आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सब का मुझे एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन तो आसान सा क्वेश्चन है, आप कर भी लेंगे। तो मैं आपको इस क्वेश्चन बता देता हूँ आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को आपको अपना करके अपना आंसर मैच कर लेना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 28। इन दो संख्याओं का हमारे पास क्या, एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट संख्या हमारे पास है, हमारे पास ये दो संख्या दी गई है। इन दो संख्याओं को गुणनफल, ये अनुपात में है तो साथ में एक्स ले लेंगे, गुणनफल बराबर हमारे पास होगा एच सी एफ गुना एल सी एम। तो यहाँ पे 3 से भाग करेंगे, 3 से 21, 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 6 12 और 2 3 6। तो यहाँ पे एक्स और एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 7 निम 63, ये बन जाए हमारे पास 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास जाएगी 7 गुना 3, 7 दिया 21। बताना है संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पे 1 है, तो अंतर भी यहाँ पे 21 आ जाएगा। बस इतना करना है। यहाँ पर अंतर होता है 2, तो हमारे पास में 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करके तब आता आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर यह संख्या इन सबसे भाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास इनका हम क्या निकाल लेंगे, तो इन सबको पहले हमारे पास क्या निकाल लेंगे हम, अपना एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन सब का जो हमारे पास एलसीएम आएगा ये हमारे पास आएगा 144। मगर संख्या वो निकालनी जिसमें हम 5 घटाए तब वो कटे। तो 5 पहले जोड़ देंगे इसमें, तो हमारे पास आएगा इसमें कितना, यहाँ पे 149। तो यह वह संख्या मतलब हम 5 घटाएंगे तब ये संख्या इन सबसे विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ने बात हो तो फिर हम इसको घटा देते हैं, मगर यहाँ घटाने बात थी तो यहाँ पर जोड़ना होगा। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दो संख्या को योग दिया है और उनका एलसीएम शब्द दिया है, व्युत्क्रम का योगफल निकालना है। ये तो मैं कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन करते हैं एक्स प्लस वाई और बटे एक्स वाई, एक्स और यहाँ पे हमारे पास वाई। एक्स वाई हमारे पास होता है संख्याओं का योगफल, जो हमारे पास है 15, और एक्स गुना वाई होता है हमारे पास संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो 3 गुना 18, 3 पंजे 15, आंसर आएगा 5/18। ये क्वेश्चन आसान सा है, इस प्रकार जल्दी किया जा सकता है, आपको इसको समझना होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने है, हमारे पास 3 घंटी है, इतने समय अंतराल पर एक साथ बजती है। तो इन सब का हमारे पास क्या लेना होता है, एलसीएम। तो हमारे पास इन सब का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना, 100, हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 120। एलसीएम आ जाएगा 120 सेकंड। और ये बचती है हमारे पास मिनट में। बताना है 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो इसको हमारे पास मिनट में चेंज करेंगे तो 2 मिनट आ जाएगा, 2 मिनट। तो 30 में भाग करेंगे तो कितनी बार बजेगी, 30 में भाग करेंगे तो हमारे पास ये आएगी हमारे पास 15। और ये एक बार पहले ही बच चुकी होगी, एक प्लस करना होगा, इसलिए हमारे पास का आंसर 16 आएगा। 15 नहीं लगा के आना है, पहले 2 से भाग करनी है। हमारे पास जो एलसीएम आएगा उसको मिनट में चेंज करने के बाद जो भी संख्या आएगी, तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा ये हमारे पास आएगा 2। एलसीएम 120 मिनट यानी कि 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट। जो मिनट में यहाँ पर आएगा उससे इसमें टाइम में भाग कर देनी है, प्लस 1 भी करना है, पता चल जाएगा कितनी बार बचेगी एक साथ 30 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक जरूर प्लस करना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है, गुणनफल ये है। हमारे पास यहाँ बताना है इन संख्याओं का महत्तम समापूर्त्य क्या होगा। महत्तम समापूर्त्य क्या होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, मगर समझेंगे कोई बात नहीं। दो संख्या हमारे पास है, ये भी दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास बराबर होता है किसके, दो संख्या गुणनफल बराबर होता है हमारे पास जो हमारे पास दिया है। दो संख्या गुणनफल हमारे पास दिया है, तो बताना है उनका अंतर हमारे पास 9 है। तो हमारे पास में से क्या होगा, अंतर हमारे पास दिया है, में से बताना है क्या होगा। अंतर 9 है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई,
का जो होल स्क्वायर होगा ये बराबर होगा हमारे पास एक्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर प्लस के 4 गुना एक्स वाई। तो 9 का स्क्वायर तुम्हारे पास यहाँ पे हो जाएगा 81। इसका 4 गुना करेंगे तो 4 0 0 4 3 12 हासिल 1 4 4 16 17 हासिल 1 4 3 8 और 1 9। इसे प्लस कर लेंगे यहाँ पे बनाएगा 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 यहाँ पे हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास है 99 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्स प्लस हमारे पास जो है वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास जाएगी कितनी 99 और एक्स माइनस 9 हमारे पास दे रखा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना हमारे पास 9। एक्स का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे 108 आएगा। 108 को 2 से भाग कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 54। फिर हमारे पास दोनों को घटाएंगे, वाई का मान निकलेगा 9 घटाएंगे 90 बचेगा। 90 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पाएगा कितना हमारे पास 45। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों का एचसीएफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 54 और 45 का एचसीएफ हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास दिया था। सबसे पहले हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। इस फॉर्मूले से एक्स प्लस वाई का मान हमने चेक किया जो हमारे पास आएगा 99। जोड़ के अद्धा करेंगे एक्स का मान, घटा के अद्धा करेंगे वाई का मान, दोनों संख्या आ जाएगी 54 और 45। इन दोनों का एचसीएफ 9 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ये 2 क्वेश्चन और करने के बाद आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जितने क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम 2023 में पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस वीडियो को देखकर ये पता चल गया हो कितने क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं एलसीएम सब चैप्टर से। ये सब आप कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको आगे एग्जाम में सफलता मिल जाएगी। तो बच्चे में 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 7 का सबसे छोटा गुणज हमें देखना है और जो हमारे पास इन सब से हमारे पास विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचता है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम इन सब का क्या क्या हमारे पास क्या चेक करेंगे, इन सब का हमारे पास एलसीएम। तो इन सब का हमारे पास जो एलसीएम आने वाला है ये हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। 6 9 15 और 18 का हमारे पास चेक करते हैं हमारे पास क्या आएगा इनका एलसीएम। 3 से भाग करते हैं, 3 दूनी 6 3 3 9 3 5 15 3 6 18। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 एकम 3 3 दूनी 6 और फिर इसके बाद 2 एकम 2 और 5 एकम 5। तो एलसीएम आ जाएगा 3 दिया 9 9 तीन 18 18 5 90। तो हमारे पास जो संख्या है वो हमारे पास 7 का तो गुणज होनी चाहिए, 7 का तो गुणज होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास प्रत्येक और हमारे पास इन सभी संख्या को भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 भी बचना चाहिए, 4 भी बचना चाहिए। तो 7 गुणज होने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ के का मान है उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिससे कि हमारे पास 7 से भाज्य हो जाए। तो हम इसको कितना ले सकते हैं या फिर इतना क्वेश्चन कर चलो कोई नहीं देख लेते हैं। फिर भी 7 से भाग करेंगे हमारे पास 7 एकम 7 कितना बचेगा 2 0 के 0 7 दूनी 14। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा हमारे पास 6 के प्लस के 4। अब मुझे यहाँ पर के का मान वो रखना है जिसके लिए यहाँ पर यह संख्या 7 से भाज्य हो जाए। तो मैं के का मान 2 ले सकता हूँ यहाँ पे, 2 क्या 3 ले सकता हूँ, 3 हो सकता है 4, 4 लेकर देखते हैं। तो 6 के का मान 4 लेंगे यहाँ पे, 6 चौक 24 और 4 28। तो 28 हमारे पास जाइए 4 7 से भाज्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो के का मान हम 4 रखेंगे, तो के का मान हम 4 रखेंगे प्लस 4। तो 9 चौक 36 प्लस 4 तो संख्या हो जाएगी हमारे पास वह 364। तो 364 वह संख्या है जो 7 गुणज भी है और इन सब से भाग करने पर शेषफल 4 भी आएगा। तो ये क्वेश्चन दोबारा समझ लेंगे। पहले इन सब का एलसीएम देना होता है इसमें, फिर यहाँ पे के प्लस शेषफल करना होता है बटे में 7 7 से भाग करते हैं। फिर यहाँ पे शेषफल जो बचेगा यहाँ पे इसमें के का मान वो रखेंगे जिससे कि ये संख्या 7 से भाजित हो जाए। के का मान 4 रखने पर 7 से भाजित हो रही है, के का मान 4 होगा। ये 4 यहाँ पर रख के अपना आंसर बता देंगे राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखते हैं इसको भी। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 64 कराया है। तो आपको यहाँ समझ में ना आया हो थोड़ा बहुत तो आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन इसके माध्यम से समझ जाएंगे जो हमारे पास 66 है।
आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास दिया गया है, जो हमारे पास है ये, और इनका हमारे पास अंतर हमारे पास दिया गया है, जो हमारे पास है 3। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास होता है एक्स माइनस वन वाई का होल स्क्वायर प्लस के 4xy। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पे 4 गुना 1890, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 गुना जीरो में करें 4 जीरो जीरो, 4 नम 36, हासिल लगे 3, और 4 अठे 32, 32 और 3 35, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 3, दोबारा गुना कर लें 4 जीरो जीरो, 4 नम 36, हासिल लगे 3, 4 अठे 32, 32 और 3 35, 5 हासिल लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, ये आ जाएगा भाई। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 75 ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर है 87 का। तो एक्स प्लस वाई हमारे पास जाएगा 87। एक्स का मान कैसे निकलेगा, जोड़ेंगे आधा करेंगे, जोड़ने पर 90, 2 से भाग करने पर 45। तो बड़ी संख्या जाएगी हमारे पास 45। छोटी संख्या निकालनी हो तो हमारे पास घटाएंगे तो बचेगा 84, 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 42। तो बताना क्या हमारे पास यहाँ पे, तो बताना है भाई हमें एलसीएम हमारे पास इनका क्या आएगा। तो हमारे पास जो है इनमें जो हमारे पास दो संख्या है इनका एलसीएम क्या आएगा ये बताना है। तो आइए देखते हैं हमारे पास एक्स वाई का एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम निकालना मुझे यहाँ पे किस नंबर का, 45 का और 42 का, क्या निकालना है, एलसीएम। तो इनका हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 630, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में एलसीएम सबसे पूछे जा चुके हैं। तो हमने यहाँ पर 66 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में कर लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे भी आपको इसी प्रकार के चैप्टर वाइज जो आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सब मैं कराऊंगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है आपका जो एग्जाम है 2024 उसके लिए हम यहाँ पर जो है स्टार्टिंग से बेसिक जो आपका बेसिक पार्ट है क्लास के लिए ये भी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन चैनल साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री कंप्लीट यहाँ पर जो है आपको वीडियो चैप्टर वाइज यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इसके लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।